हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की खास खबर। जया बच्चन के कड़क स्वभाव से हर कोई परिचित है। वो गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो न केवल अपनी राय बहुत दमदार तरीके से व्यक्त करती हैं, बल्कि इसी वजह से खूब सुर्खियां भी बटोरती हैं। ऐसा एक किस्सा तब देखने को मिला था जब श्वेता और जया ने अनुभवी अभिनेत्री हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल के साथ कॉफी विद करण 2 में संयुक्त यानी कि साथ में उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस दौरान शो के होस्ट करण जौहर ने जया और श्वेता से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए श्वेता ने कुछ ऐसा कहा था जिसने एक झटके से साफ कर दिया कि माँ बेटी एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी हैं, जिनके बीच चाहे जितनी भी तकरार क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका रिश्ता कभी भी बदलने वाला नहीं है। बातचीत के दौरान करण जौहर ने जया और श्वेता से पूछा कि आप दोनों के बीच किस बात पर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। इस पर जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, हर एक चीज पर। श्वेता की बात सुनकर जया ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम लड़ते नहीं हैं, गुस्सा करते हैं। हालांकि श्वेता ने उन्हें तुरंत टोकते हुए कहा, मम्मी हम लड़ते हैं, आप इस बात को मत घुमाओ। इस पर जया ने कहा कि तुम एकदम से मेरा फोन पटक देती हो। इस पर श्वेता ने जवाब देते हुए कहा, आप फोन पटकते हैं? अगर मैं फोन पटक दूंगी तो आप मुझे तुरंत फोन करके कहेंगी तुम मुझसे बहुत छोटी हो, तुम मेरा फ़ोन कैसे पटक सकती हो, और खुद फ़ोन पटक दोगी। एक लड़की के लिए उसकी सबसे पहली रोल मॉडल, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसके सुख दुख की साथी उसकी माँ होती है, तो वहीं एक माँ के लिए उसकी बेटी। लेकिन इसके बाद भी इनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। बढ़ती उम्र में माँ बेटी का रिश्ता अक्सर तनावपूर्ण होता ही है। माँ को बेटी की कोई बात पसंद नहीं आती तो बेटी को माँ की, लेकिन इसके बाद भी इनके रिश्ते में अटूट प्यार छिपा होता है। जया बच्चन और श्वेता बच्चन का एक दूसरे से रूठना मनाना इस बात का साफ सबूत भी है। इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि माँ न केवल बेटी की जिंदगी संवारने वाली नींव होती है, बल्कि उसकी रोल मॉडल भी होती है। माँ बेटी का एकमात्र रिश्ता है जिसमें तमाम मतभेदों के बावजूद भी वो एक दूसरे की केयर करती हैं और एक दूसरे का दर्द भी समझती हैं। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय।